हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने डाई नाइट्रोजन स्टार्ट किया था। तो नाइट्रोजन डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड, उसकी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है बीच में, एंड टू एग्जिस्टेड एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड प्रिपरेशन पड़ी थी कि डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी मेथड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड से जब हम रिएक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन को तो हमारा नाइट्रोजन फॉर्म होता है। देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हम फॉर्म कर सकते हैं नाइट्रोजन। देन वेरी प्योर नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए होती है तो हम सोडियम या बेरियम एजाइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन फॉर्म होती है। इसके बाद हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता इस गैस में। ऑर्डरलेस यानी कि स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता। इट हैज़ टू स्टेबल आइसोटोप्स, इसके टू स्टेबल आइसोटोप अवेलेबल हैं, N14 एंड N15। इट इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर, नॉन टॉक्सिक एक गैस है ये। इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर, एयर से लाइटर होती है। एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज़ 14। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में ये लो सॉल्युबल है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, melting and boiling point are low, 63.2 and 77.2 about respectively. Then we talk about chemical properties of the dinitrogen. It is unreactive at room temperature, ये unreactive room temperature पर, because the नाइट्रोजन जो डाईएटॉमिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का स्मॉल साइज़ होने की वजह से, साइज़ स्मॉल होता है तो नाइट्रोजन दोनों स्मॉल साइज़ होने की वजह से उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, टाइटली बॉन्डेड होंगे विद अ बॉन्ड डिस्टेंस। उनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस भी कम होगा, 109.8 पिकोमीटर, क्योंकि न्यूक्लियस जब छोटे होंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो भी, उनके डिस्टेंस भी कम होंगे। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो उस छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अबाउट 941.4 किलो जूल पर मोल। तो डिसोशिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये रिएक्टिविटी कम शो करते हैं। द लो, अगर रूम टेम्परेचर पर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये अनरिएक्टिव होते हैं। बट द लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ये लो रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाई बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो बहुत हाई है, इसीलिए ये लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। रिएक्टिविटी शो करेंगे इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, राइज इन द लिखा भी है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। जितनी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन जो शो कराएंगे वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर शो कराएंगे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एक्शन विद मेटल। अगर हम वैसे इसकी एसिडिक एंड बेसिक नेचर की बात करें तो ये न्यूट्रल होते हैं। डाईनाइट्रोजन इज़ न्यूट्रल क्योंकि ये लिटमस पर कोई एक्शन शो नहीं करते, ना तो ब्लू लिटमस पे ना तो रेड लिटमस पे। देन वी टॉक अबाउट एक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करके इट कंबाइंस विद अ नंबर ऑफ एक्टिव मेटल्स स्ट्रॉन्ग हीट करने पर टू फॉर्म अ रिस्पेक्टिव नाइट्राइड। जिस भी मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे उस मेटल का नाइट्राइड फॉर्म होगा। सपोज हमने यहाँ पे लिथियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई है तो 6Li + N2 स्ट्रॉन्ग हीट गिव्स द लिथियम नाइट्राइड 2Li3N, लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करेंगे। 3Mg, ऐसी मैग्नीशियम मेटल के साथ 3Mg + N2 रिएक्ट विद नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग हीट टू फॉर्म द Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2। सेकेंड, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल, मे बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी नॉन मेटल्स हैं, तो हम अब रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल के साथ। फर्स्ट वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। आप सब ने 11th में पढ़ा है कि हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करता है, जिसे हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ H2, हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके एट जहाँ पर कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं Fe आयरन और प्रमोटर है मॉलिब्डेनम। इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका 700 केल्विन
ठीक है, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, 700 केल्विन एंड 200 हाई प्रेशर पर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फॉर्म करते हैं अमोनिया 2NH3। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -46.1 kg। डेल्टा एच की वैल्यू जो है नेगेटिव है, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे हम केवल रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन की, इसलिए हमने सिंगल रिएक्शन में दिखाया है इसको। सेकंड इज कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, N2 + O2 अबाउट 2000 या 200 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तो फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। डेल्टा एच 135 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे देखिए हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पर 2000 लिखना आपको, 2000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, यानी हम ये एक ऐसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर यही NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, एंड देन नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या क्या यूज़ है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड, जो अभी हमने बताया कि किस किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इससे फॉर्म हो सकती है, नाइट्रिक एसिड भी है, अमोनिया भी। इट इज़ यूज इन प्रोवाइडिंग, किसी भी सिस्टम को एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का काम भी नाइट्रोजन करता है। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। Then third is liquid N2, liquid nitrogen is used as रेफ्रिजरेंट के तरह यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये एक फ्रीजिंग करने का काम करता है फूड स्टफ्स को। ऑल्सो इन द क्रायो सर्जरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट कंपाउंड हम अब लेंगे, अभी हमारा ये डाई नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, इसकी हमने प्रिपरेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। अब नेक्स्ट है अमोनिया NH3। द फॉर्मूला ऑफ द अमोनिया इज़ NH3। ये हमने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट अब डिटेल में है अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में। इट इज़ प्रेजेंट इन, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर सच एज यूरिया। यूरिया के डिके से, यानी कि हम वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं यूरिया को, तो हमारा अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, देन अमोनिया। NH2CO NH2 रिएक्शन आप देख रहे हैं, यूरिया का फॉर्मूला है रिएक्ट विद वाटर 2H2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म द अमोनियम कार्बोनेट। NH4 होल ट्वाइस, CO3 क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। दीज कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव द अमोनिया 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। इस तरीके से भी हम अमोनिया का प्रोडक्शन इन द सॉइल में देखते हैं। देन लेबोरेटरी, लैब में हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे अमोनिया का, फ्रॉम अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। यहाँ पे हमने अमोनियम सॉल्ट लिए हैं, 2 सॉल्ट लिए हैं यहाँ पे, एक NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। NH4Cl रिएक्ट विद द NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग एल्कली टू फॉर्म द अमोनिया NH3 वाटर मॉलिक्यूल एंड NaCl। Then we take the ammonium sulfate salt NH4 whole twice SO4 react with the strong alkali 2NaOH to form NH3 ammonia and water molecule and Na2SO4 sodium salt. It can also be prepared by heating ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड को हम स्लेक्ड लाइम के साथ अगर हम हीट करते हैं तभी भी हमारा अमोनिया फॉर्म हो जाता है। बहुत सारे मेथड है अमोनिया फॉर्म कर लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NH3 जो आपने 11th में पढ़ा था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं। इस मेथड में N2 और NH2 का जो रेशियो होता है, N2 और H2 की जो रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराते हैं, वो 1:3 के रेशियो में हम लेते हैं। दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म दीज टू गैसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 2NH3
H3। यहाँ पर मैंने आपको जो कैटलिस्ट है वो नहीं लिखा, टेम्परेचर वो नहीं लिखा, ठीक है, प्रेशर जो है वो नहीं लिखा, वो मैं बाद में कंडीशंस में बताऊंगी क्या क्या इसमें अप्लाई होता है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आयरन इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट एक्ट एज प्रमोटर एंड टेम्परेचर विल बी 700 केल्विन, अराउंड 700 केल्विन। वैसे अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। तो हम 1:3 के रेशियो में अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं इस रेशियो में, तो हमारा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म होता है। ये एक चैम्बर में कराई जाती है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। फ्लो चार्ट अभी मैं हाइबर प्रोसेस का आपको बता दूंगी। क्या क्या कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन कि हमारा जो प्रोडक्शन है NH3 का वो ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लो टेम्परेचर, आप देख रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे -92.2 किलोजूल पर मोल है। अब नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच की, इट मीन्स दिस इज रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से हम टेम्परेचर को हाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रहा है, इसमें इस रिएक्शन में हीट निकल रही है। अगर हम इसमें एनर्जी और दे दूंगी, हीट बढ़ा दूंगी, टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, डीमोट हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर ये कैसा होना चाहिए, लो, ज़्यादा लो भी नहीं, कम बिल्कुल लो हो जाएगा टेम्परेचर। तो जब रिएक्टेंट आपस में कोलॉइड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। तो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, अबाउट 700 केल्विन इज़ नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया। हाई प्रेशर, प्रेशर जो है, अब प्रेशर की कंडीशन क्या है कि जो हमारे 4 मोल रिएक्टेंट के हम यूज़ कर रहे हैं और 2 मोल हमारा NH3 बनना है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर कंडीशन क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वो जिधर मोल कम होते हैं, ठीक है, उधर की तरफ शिफ्ट होता है। तो हमें तो चाहिए भी, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हाई प्रेशर कंडीशन हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस क्या है, आयरन की, अगर हम आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इस एक नया पाथ शो वो करता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे रिएक्शन प्रोसीड होती है। एंड प्रोमोटर हम यूज़ करते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोमोटर मॉलिब्डेनम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोमोटर आपने पढ़े होंगे, प्रोमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, विच इंक्रीजेस, ये कैटलिस्ट और जो प्रोमोटर हम यूज़ कर रहे हैं इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को। N2NH2, इस पूरी प्रोसेस में हमें ये ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हम ले रहे हैं शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ से फ्री होना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो कोई मॉइस्चर। ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, ये हैबर प्रोसेस इसी के ज़रिए होती है। यहाँ पे से H2 एंड N2 एंड H2 जो गैस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे होंगे प्रोवाइड करते हैं पाइप के ज़रिए, 1:3 के रेशियो में होता है, N2 1 एंड H2 के 3 मोल। सपोज दोनों को एक कंप्रेशन जोन में डाला गया, कंप्रेशन यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है, अबाउट 20 MPa लिखा है, तो आप 2200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको लिख सकते हैं। कंप्रेशर में डालने पर यहाँ प्रेशर मेंटेन होता है, प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो। अब रिएक्शन आपको पता है हाई प्रेशर पर ही होगी। फिर ये यहाँ से N2 और H2 दोनों गैसेस पास होती हुई कहाँ जाती है, नीचे कैटलिस्ट चैम्बर में, आप एरो देख रहे होंगे। कैटलिस्ट चैम्बर में आने के बाद यहाँ पर N2H2 यहाँ पर रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है एट 700 केल्विन। कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीट के ज़रिए। इलेक्ट्रिक हीट यहाँ पर बाहर से लगा दिया जाता है ताकि ये टेम्परेचर यहाँ पे 700 केल्विन के आसपास अराउंड में हो जाए। और यहाँ पर कैटलिस्ट एक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन और मॉलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। K2O भी यहाँ पर प्रमोटर ही होता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। K2O लिखा है, Al2O3 लिखा है, ये भी ये मॉलिब्डेनम की तरह यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम भी प्रमोटर है, Al2O3 प्रमोटर होता है, K2O प्रमोटर होता है, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जब इस चैम्बर में रिएक्शन होती है, N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 फॉर्म करते हैं, तब यहाँ से जो गैस निकलेंगे इस चैम्बर से, तो यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया तीनों गैसेस अवेलेबल है, ठीक है। अब तीनों गैसेस अवेलेबल है, ये एक कंडेंसिंग पाइप है। वैसे यहाँ पर एक कंडेंसर जोन होना चाहिए ठंडा करने के लिए, जो गैसेस होती हैं उसको कूल डाउन करने के लिए। जो अमोनिया हमारी गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, अब लिक्विफाई हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल है, तो हम उसे
लिक्विड NH3 हमें बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडेंसिंग पाइप यूज़ किया गया, यानी कि ये जो पाइप यहाँ से कैटलिस्ट चैम्बर के बाद जो पाइप लगाया गया है ये एक कंडेंसिंग पाइप है। मतलब ये क्या करता है, गैसेस को ठंडा करता है, कूल करने का काम करता है। जो गैस ठंडी होकर नीचे लिक्विफाई हो जाती है वो नीचे आ जाएगी और बाकी की ऊपर चली जाएगी। जो लिक्विफाई नहीं होएगी वो यहाँ से आप देख रहे होंगे N2H2 ऊपर चली जा रही है। फिर से वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से पंप में जाके प्रेशर उसका मेंटेन करके उसे कैटलिस्ट चैम्बर में डाल दिया जाता है ताकि फिर से वो अमोनिया का प्रोडक्शन करे। तो अमोनिया कंडेंसर पाइप के बाद जब कंडेंसिंग पाइप से नीचे लिक्विड में जाएगा, यहाँ पे वाटर डाला गया है तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होती है। वाटर में सॉल्युबल होकर हमें यहाँ से लिक्विड NH3 मिल जाता है और N2H2 फिर से ये पाइप के ज़रिए यहाँ राइट हैंड साइड में पंप से दूसरे कैटलिस्ट चैम्बर में उसी के डाल दी जाती है ताकि अमोनिया का फिर से प्रोडक्शन होता रहे। ये रिएक्शन ऐसे चलती रहती है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता रहता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। जब हमने हाइड्राइड्स के बारे में आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया भी था कि जितने हाइड्राइड्स होते हैं नाइट्रोजन के या फिर ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इनकी एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए, बट इट हैज़ पिरामिडल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट हैज़ लोन पेयर, इट हैज़ वन ऑफ द ऑक्यूपाइड पोजिशन, एक पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर एक ऑक्यूपाइड कर देता है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इस ज्योमेट्री को जो टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए थी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड मॉलिक्यूल हैज़ पिरामिडल ज्योमेट्री। जैसा कि आपको दिख रहा है नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन नीचे दिख रहे हैं, ये तीनों टेट्राहाइड्रली पोजीशन पर अरेंज्ड है एंड फोर्थ जो टेट्राहाइड्रल पोजीशन है उस पर लोन पेयर है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए आप अब जो शेप आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, शेप कैसे देखते हैं, शेप में हम देखने के लिए उसके बॉन्ड पेयर को देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते। तो अगर आप लोन पेयर को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको ये शेप लगेगी पिरामिडल शेप। तो दिस शेप इज़ द पिरामिडल शेप। द एंगल बिटवीन, अब ये एंगल वैसे आपको टेट्राहेड्रल में होना चाहिए 109 का होना चाहिए, बट यहाँ पर 107.8 या 107 लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धकेलेंगे, ठीक है। रिपल्शन ज़्यादा है इनके बीच में बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग, बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे। जो कि एंगल होना चाहिए था 109, वो घटकर कितना हो जाता है 107.8 के समथिंग। और NH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर। ये इसका स्ट्रक्चर है अमोनिया का। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अमोनिया इज़ कलरलेस गैस विद अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है, कलरलेस गैस है। अमोनिकल स्मेल, इस पंजेंट स्मेल को हम बोलते हैं। ये एयर से लाइटर होती है एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होती है। आपको मैंने पहले भी बताया है 1 वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैन डिज़ोल्व अबाउट 1000 वॉल्यूम ऑफ द गैस। 1 वॉल्यूम वाटर 1000 वॉल्यूम ऑफ गैस को डिज़ोल्व कर सकती है। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया है। क्यों है अमोनिया? क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ये आपने पढ़ चुके हैं। अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाई अंडर प्रेशर बढ़ाने पर अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।